दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, खेती एक वरदान या एक महान सजा। उगते हुए सूरज के सामने दो बैलों को जोतकर हाथ में हल लेकर नंगे बदन उषा काल में मेहनत कर रहे किसान की प्रतिमा को देखकर हम बड़े प्रसन्न हो उठते हैं, परंतु हमें उसमें मानव का दुर्भाग्य और सजा नजर नहीं आती। यही से ही आफत आ गई बेचारे स्वतंत्र निर्दोष बैलों पर। न सिर्फ बैलों पर बल्कि ऊंट, गधे, घोड़े और गायों पर भी, क्योंकि मानव अकेला पहाड़ कब तक झोंकता। अपनी सजा में उसने इन भोले भाले निर्दोष प्राणियों को भी कैदी बना लिया। यहीं से शुरुआत हो गई मानव के पशु अत्याचार की कहानी। निर्दोष पशुजात और विशेषकर बेचारे बैल उस घड़ी को बद्दुआ दे रहे हैं जिस घड़ी मानव ने जले भुने अनाज के दाने चख लिए। इस निर्दोष पशु समाज की मानव ने खूब मट्टी पलित करके रख दी और खूब उसको निचोड़ दिया। जानवरों को अपना आहार उपज का सहारा बनाकर मानव ने स्वार्थ और अत्याचार का दर्जा पशु जात से भी नीचे कर लिया। शुक्र है कि आधुनिक विज्ञान का, जिसने खेती की आधुनिक मशीनें इजाद कर निर्दोष भोली पशु जात को थोड़ी राहत और स्वतंत्रता दे दी। जानवर हमारे सहचर प्राणी है, गुलाम नहीं। अपना आहार पाने के लिए हम इतने सारे जरिए, इतनी सारी निर्भरताएं, इतनी सारी शक्ति और कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो आइए इसके ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालता हूँ। अनाज को भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए हमें निम्नलिखित परिश्रम से गुजरना ही पड़ता है। सबसे पहले बीजारोपण, दूसरे नंबर पर फिर बैल की सुविधा पैदा करना, तीसरे नंबर पर हल और जुताई करना, चौथे नंबर पर सिंचाई की व्यवस्था करना, पांचवें नंबर पर कटाई करना, छठे नंबर पर धुनाई करना, सातवें नंबर पर सफाई करना, आठवें नंबर पर पिसवाई या कुटाई करना और नौवें नंबर पर इसको पकाना और 10वें नंबर पर फिर कई तरह के मसालों की व्यवस्था करना, आग की व्यवस्था करना, बर्तन की व्यवस्था करके फिर इसको खाना। आपने देखा दोस्तों, कितने ढोल बजाने पड़ते हैं, कितने गीत गाने पड़ते हैं, तब जाकर मिलता है रोगदायक यानी कि पक्षियों का दाना, यानी कि घास का बीज, गैर मानव आहार, ये अनाज। दोस्तों, हम बगीचों के मालिक हैं, खेती के गुलाम नहीं। खेती का आदमी से कोई नाता ही नहीं है, वह तो फलों के बागान का मालिक है। इन बगीचों की केवल उसे सुरक्षा करनी होती है, बीज बोकर बस फलों का मौसम अनुसार मस्ती पूर्वक इंतजार करना होता है। दोस्तों, बगीचों का सम्राट जुट गया खेती में मजदूर की तरह दुर्भाग्य का पसीना बहाने के लिए। खेती कुदरत का निर्देश नहीं है, मानव दिमाग की खुजलाहट है। मधुर, स्वादिष्ट, सुगंधित, ताजे, प्राणदायी फल मेवों का भोग छोड़कर हम ये रूखे, कड़े, निर्गंध, स्वाद विहीन, मामूली मिठास वाले अनाज के साथ अनावश्यक आदमी जुड़ गया और गिर गया हमेशा के लिए बड़े बड़े महामारक रोगों की खाइयों में। दोस्तों, खेती पूरे पर्यावरण को असंतुलित करने का एक बहुत बड़ा कारण है। अनाज अपनाकर स्वास्थ्य का नाश तो मानव ने किया ही, साथ ही साथ इससे भी गंभीर खतरा और असंतुलन उसने पर्यावरण के लिए पैदा कर दिया। खेती के लिए वृक्षों को काट कर अधिक से अधिक जमीन को सपाट कर पर्यावरण का दुश्मन बन गया और फलों के वृक्ष की छाया व सुरक्षा का आनंद लूटने वाला सम्राट कड़ाके की सर्दी और गर्मी का शिकार हो गया। दोस्तों, फलों की खेती करने के लिए हमें प्रकृति के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, बरसात के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन इन खेतियों के चक्कर में हमारे सारे नदियों के मुंह मोड़कर हमें एक प्राकृतिक असंतुलन पैदा करना पड़ा। दोस्तों, खेती द्वारा कितनी हिंसा होती है आप इस बात से समझ सकते हैं कि मानव खेती के लिए धरती की छाती पर हल चलाकर मिट्टी में घर बसाने वाले
धरती को उपजाऊ बनाने वाले, खनिज लवणों को रूपांतरण करने वाले और मिट्टी के स्वास्थ्य के रक्षक ये केंचुए, ये कीट कीटाणुओं की सदियों से हत्या करता आ रहा है। इसका दुष्प्रभाव उन पौधों और वृक्षों पर पड़ता है जो उसमें से पैदा होते हैं। इन पेड़ पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। फलस्वरूप हमें कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर कीट कीटाणुओं की हत्या करनी पड़ती है। हिंसा पर हिंसा, हिंसा पर हिंसा। क्या ये सब फल मेवों की खेती के लिए जरूरत पड़ते हैं? दोस्तों, फल मेवों की खेती सहज है, अहिंसात्मक है, तो फिर हिंसात्मक खेती करने का क्या तुक? तो दोस्तों, धरती पर खूब पेड़ उगाओ, चाहे जितना खाओ लुटाओ। हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस। इसमें भरपूर दूध छुपा है, मधु की छिपी मिठास। जो जीता और जीने देता वही सच्चा खुदा का बंदा। कहे नंद खूब पेड़ उगाओ और खूब करो फलों का धंधा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में, फिर इसी तरह का एक नया विषय लेकर।